फ्रैंकली गोस्वामी, आपका चहेता फ्रैंकली गोस्वामी। दोस्तों मैं आपके सामने एक नया शो लेके आया हूं जिसका नाम है बर्बादी की कहानी। दोस्तों सफल लोगों की कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन जो लोग बर्बाद हो गए उनकी कहानियां कहां हैं? किधर है उनकी कहानियां? दोस्तों किसकी जेब में है? आपकी जेब में या मेरी जेब में? दोस्तों वो कहानियां किसी के जेब में नहीं है, वो कहानियां समाज में दफना दी गई हैं। सुन लो दफनाने वालों, सुन लो, मैंने जनता से वादा किया है दोस्तों, आपसे वादा किया है दोस्तों, वो कहानियां मैं कब्र को खोद खोद के एक एक कहानी निकालूंगा और आपके सामने रखूंगा। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सर वो आ गए। कौन आ गया? सर जिनका इंटरव्यू लेना है। अच्छा वो सही करो, दोस्तों सब सही करो। कैसे हो गया सर? दोस्तों पहली कहानी उस महान शख्स की है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने आप को बर्बादी के उस शिखर पर पहुंचाया है जहां पे पहुंचने के लिए कई नाली नालों से होके गुजरना पड़ता है। दोस्तों वो महान शख्स हमारे बीच में आ चुके हैं। अरे सर नीचे क्यों बैठ रहा है? सोफे पे बैठिए। अरे जमीन से जुड़े लोग जमीन पे ही बैठना पसंद करते हैं। फ्रैंकली गोस्वामी खुश हुआ। दोस्तों देखिए इनकी महानता, देखिए दोस्तों, जमीन से इन्हें इतना प्यार है कि अगर जमीन पे टाइल्स ना होता तो उसे खोद के समाधि लगा लेते दोस्तों ये। लेकिन सर मैं आपको एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूं कि आप सोफे पे बैठिए और पैर जमीन पे लगाए रखिए। क्या नाम बताया था तुमने? सर मेरा नाम फ्रैंकली गोस्वामी है, प्यार से आप मुझे फ्रैंकी भी बोल सकते हैं। सुनो फ्रैंकली गोस्वामी, किसको ज्ञान देना चाहिए और किसको ज्ञान नहीं देना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। साले तुम संसार में आके ज्ञान अर्जित किए हो, हम पैदाइशी ज्ञानी हैं। अरे सर दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि हमारे मेहमान नीचे बैठे? अरे पियक्कड़ी को सोफे पे बिठाओ। अरे पियक्कड़ी क्या होता है? अरे कौन बोला है? किसने बोला ये? किसने बोला? अभी पकड़ के कूट देंगे, सही हो जाओगे। सॉरी सर, सॉरी। अरे मदिरा प्रेमी बोलो, शराबी बोलो, ये जाहिलों वाली भाषा का प्रयोग मत करो बेटा। सॉरी सर, आप सब बैठिए सर अनुरोध है सर, सोफे पे बैठिए। ठीक है, अनुरोध का विरोध हम नहीं करते हैं। दोस्तों मुबारक हो, बर्बादी सोफे पे बैठ चुकी है। सर बर्बादी की कहानी में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर यहाँ आपको धन्यवाद बोलना था। धन्यवाद किस लिए? क्योंकि सर हमने आपका स्वागत किया है। अरे एक गिलास पानी तक पिलाया नहीं, अभी स्वागत किया है। भैया बॉटल का पानी लाओ तो सर को। एक गिलास भी देना जरा। भैया 2 गिलास। मैं अपनी शराब किसी के साथ शेयर नहीं करता। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो में शराब पीना सख्त मना है, हमारे रूल के खिलाफ है। सॉरी सर, आप शराब नहीं पी सकते। ठीक है, एक गिलास हो गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, अतिथि देवो भव। हम अपने गेस्ट के लिए थोड़े बहुत रूल बदल देते हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तो हमारी परंपरा है। हाँ तो सर बताइए, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला बर्बादी के इस शिखर पर पहुंचने? यार मैं इंस्पिरेशन लेता नहीं हूँ, मैं इंस्पिरेशन देता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो किससे बात कर रहे हो? इंस्पिरेशन तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ, तुम जैसे लोगों को तो ऐसे बांटते चले जाता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। आजकल के लौंडे गांजा पीने में अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। और ये सर आपने ये बर्बादी का रास्ता कैसे चुना? मैं हमेशा वही रास्ता चुनता हूँ जिस पे जाने से पूरी दुनिया डरती। सभी यही बोलते हैं, I want success, I don't like failure, but I don't like success. I want failure.
सभी को सफलता चाहिए, बर्बादी किसी को नहीं चाहिए। बर्बादी के साथ ये अन्याय क्यों? क्यों? मैंने बर्बादी को चुना है। मैं बर्बादी से प्यार करता हूँ। मेरी आंखों में दिख नहीं रहा है तुम्हें? वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जिससे दुनिया नफरत करती है उससे आप मोहब्बत करते हैं, नैना चार करते हैं दोस्तों। दोस्तों कुची कुची करते हैं। ए कुची कुची, तुमको क्या पसंद है, सफलता या बर्बादी? इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए सर। जनता जानना चाहती है आपके संघर्ष के बारे में। सबसे पहले मैंने, अरे यार एक सिगरेट पिला। सिगरेट? आपने सोचा कैसे? आपको क्या लगता है ये नशेड़ियों का अड्डा है? आप सिगरेट पिएंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। गांजा है तो बताइए, चीलम है आपने? नहीं, मैं तुम्हारी तरह गजेड़ी नहीं हूँ। इसे हम एडिट कर देंगे। आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए सर, जनता जानना चाहती है। सबसे पहले मैंने बर्बादी की प्लानिंग की। 2 बियर सुबह लेना शुरू किया, 2 दोपहर में और 2 शाम को लेना शुरू किया। स्टार्टिंग था तो इसलिए दारू नहीं पी सकता था, इसलिए बियर से शुरुआत की। और इस अभियान को मैंने पूरे 3 महीने चलाया। 3 महीने में इतना पैसा बर्बाद हो चुका था। उसके बाद सीधा बियर से देसी लेना शुरू किया। 3 महीने में बियर से देसी? ये क्या है? क्या है ये? ये मेहनत है। ऊपर से नीचे आने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन अब तो मैं बर्बादी के उस शिखर पर पहुंच गया हूँ जहाँ 24 घंटे नशे में रहता हूँ। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप 24 घंटे नशे में रहते हैं तो बर्बादी का रिजल्ट आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया दोस्तों? अरे आया ना। 2 बार लीवर में सूजन आ चुका है, 4 बार किडनी फेल हो चुकी है, बॉडी का वाटर लेवल भी कम हो गया था, 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था। ये हुई ना बात। दोस्तों ध्यान दीजिए। तो क्या डॉक्टर ने आपके मरने की डेट बताई? डॉक्टर ने बोला कि अब रुक जाओ, मामला बहुत ऊपर तक जा चुका है। हमने बोला डॉक्टर साहब हमें बहुत ऊंचाई पे जाना है, हमें रोकने की कोशिश मत करो। कौन सी ऊंचाई चाहिए आपको? दुनिया जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। सर बताइए आप। वो ऊंचाई जहां दुनिया हमें देख ना पाए। मतलब आप ईश्वर लीन होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं आप, या ग्लिसरीन होना चाहते हैं आप? बताइए, जनता जानना चाहती है। क्या बोल रहे हो यार? पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है आपने चीट किया है। रम की बोतल में आपने देसी थर्रा मिला के पिला दिया है। दोस्तों हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। सर बताइए आप। हाँ तो आप बताइए सर। क्या बताएं? अब ये भी हम बताएंगे कि आप क्या बताएंगे? लगता है मोए मोए का सॉन्ग सुन के सबका दिमाग खाली हो गया है। अरे मूर्ख, तुम्हारा सवाल क्या है? हाँ तो सर हमारा अगला सवाल है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कभी शुभ अवसर आया कि आप दारू पी के नाले में गिरे हो? जनता जानना चाहती है सर, बताइए आप। हाँ कई बार। एक बार तो हम शराब पी के नाले में ही सो गए थे। सुबह उठा तो पता चला कि बहते बहते बिहार पहुंच गए। इतनी बड़ी तपस्या, लेकिन तपस्या का फल आपको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बिहार में दारू बंदी है। और वहाँ तो हमारी हालत खराब हो गई। वहाँ कुछ शराबी भाई मिले आंदोलन करते हुए। हमने कहा भैया बिना शराब के तो हमसे आंदोलन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हमसे भी नहीं होगा। तो मैंने कहा तब? तो उन्होंने बोला जब भी आपको शराब पीनी हो ना तो आवाज लगाना चाय लाओ। हमने तुरंत बोला चाय लाओ। जैसे ही हमने आवाज लगाया चाय लाओ, तभी 10-12 लोंडे वहाँ केतली और कुल्हड़ लेके घूमने लगे। केतली में चाय की जगह शराब था। हमने भी 20-25 कुल्हड़ गटक लिए, तब जाके शरीर में जान आया। लेकिन उन्होंने भी हमें वहां से 2-3 दिन बाद ही बता दिया। बोले जितना हम सब पीते हैं उतना तुम अकेले ही पी जाते हो। वो सब आपको हल्के में ले रहे थे सर। उन्हें नहीं पता था कि आपको मौका मिले तो आप लोगों के खून से दारू निकाल के पी जाएंगे सर। तो थोड़ा बीच बीच में नहीं मजाक करेंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी।
ये थोड़ा बहुत नहीं है। ये मत भूलिए कि अभी हमारी जेब में दारू पड़ी है। 2-4 पैग एक साथ मिला के मारेंगे, ये समझ में नहीं आएगा किस किस को मारेंगे और कितना मारेंगे। कोई बात नहीं सर, हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। सर, आपके घर वाले आपको कुछ नहीं बोलते हैं? अरे उन्हें पता है अब हम बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं, उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। क्या बात है सर, ये होती है बर्बादी। तो सर, जनता जानना चाहती है कि जब सुबह ठेका खुलता है तो आप ठेके पे ही नजर आते होंगे। अबे फिर तुम हमें हल्के में ले रहे हो। जिस गाड़ी से हम चलते हैं ना, उस गाड़ी के टायर में भी हवा की जगह शराब भरी होती है। ये हुई है बात, क्या जबरदस्त डायलॉग है सर। जनता जानना चाहती है सर, इतना पैसा आता कहाँ से है सर? गुड क्वेश्चन। अब देखो, ये जो संसार है ना, इसमें रिश्तेदार है, भाई बंधु है, दोस्त है, गांव वाले हैं, ये सब किस काम आते हैं? इसी काम तो आएंगे ही। बस थोड़ी एक्टिंग करनी होती है उनके सामने, कॉन्फिडेंस के साथ आ जाता है पैसा यार, धनाधन पैसा आ जाता है, अकाउंट में ही आ जाता है सीधा। चलिए सर, हम आपसे मिलते हैं। ये लीजिए 200 रुपए, ये लीजिए, निकलिए आप। नमस्कार। दोस्तों, बर्बादी की ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगले एपिसोड में हम आपके साथ मिलेंगे एक और नई बर्बादी की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।